तो हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो व्लॉग है वो पूरा का पूरा रैबिट के बेबीज के केयर के लिए है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि दीदी प्लीज आप बता दीजिए कि कैसे रैबिट्स के जो बेबीज होते हैं उनकी कैसे केयर वगैरह करी जाती है। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तुलसी के बेबीज दिखाना चाहूंगी, जो कि ये रहे। एज यू कैन सी कि कितने बड़े हो चुके हैं और कितने क्यूट है ये। और इनको सिर्फ मुश्किल से इनको 20 दिन हुए होंगे, 15 से 20 दिन इनको हुए होंगे। एंड आप लोग इनकी ग्रोथ देख सकते हो। एक्चुअली होता क्या है, रैबिट्स के जो बेबीज होते हैं ना, उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। मतलब कि मुश्किल से 5 से 6 दिन में इनके थोड़े से छोटे से बाल आने लग जाते हैं। एंड जब 10 से ऊपर दिन हो जाते हैं या फिर मैक्सिमम 8 डेज हो जाते हैं, तब इनकी थोड़ी सी आंख भी खुलने लग जाती है। तो बेसिकली जब तुलसी ने हमको साइंस देना शुरू करे थे कि हाँ शी इज प्रेग्नेंट, तब उसने काफी सारी घास वगैरह इकट्ठी कर ली थी, जो आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं यहाँ भी लगा दूंगी। काफी सारी घास इकट्ठी करी थी उसने, कपड़े वगैरह इकट्ठे करे थे। तो हमने भी उसको खुद से बहुत सॉफ्ट जो कपड़े होते हैं वो दे दिए थे। और फिर उसने खुद ने ही पूरी की पूरी नेस्टिंग वगैरह करी थी, खुद के बाल उखाड़ लिए थे, रख दिए थे, क्योंकि बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। एंड जब तुलसी ने बेबीज दिए थे, तब हमने फर्स्ट डे बेबीज को बिल्कुल भी टच नहीं करा था। एक सॉफ्ट सा हमने कपड़ा लिया था, उस कपड़े से हमने बेबीज को उसके नेस्ट पे से हटा के दूसरी जगह पे रखा था। क्योंकि जब बेबीज की स्किन होती है बहुत ही ज्यादा पतली होती है, तो उनकी स्किन पे घास भी चुभ सकती है। और वहां पे उस एरिया पे बहुत ज्यादा चींटियां हो गई थी, इस वजह से हमने उसको उस जगह से हटा दिया था। एंड एक सॉफ्ट से कपड़े पे अच्छे से उस कपड़े का गद्दा बना के, उस कपड़े को बार बार फोल्ड करके उसके ऊपर उन बेबीज को हमने रख दिया था। एंड काफी सारे लोग बोलते हैं कि जब रैबिट्स के बेबीज होते हैं उन्हें टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो मदर रैबिट होती है वो फीड नहीं करवाती। लेकिन सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमने फर्स्ट डे पे तो बिल्कुल भी टच नहीं करा था, क्योंकि तुलसी उन्हें खुद साफ करना चाहती थी। उनके ब्लड वगैरह भी लग रहा था। खैर वो स्टार्टिंग में साफ कर देती है, लेकिन स्टिल हम चाहते थे कि उनको पूरा अच्छे से साफ कर दे। तो हमने फर्स्ट डे तो कपड़े से ही बेबीज को उठाकर दूसरी जगह पे रखा था। सेकेंड थिंग इज कि हमने दूसरे दिन आराम से बेबीज को टच कर लिया था। मैंने ही करा था और किसी ने नहीं करा था, क्योंकि सिर्फ एक ही पर्सन है, मैक्सिमम 2% टच कर सकते हैं। एंड सबसे इजी तरीका मैं आप लोगों को बेबी को फीड करने का बताऊंगी, लेकिन थोड़ा आगे। अभी हम पहले जितनी भी केयर वगैरह है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो रैबिट जो होती है, मदर रैबिट, वो अपने बेबीज को पैदा होते ही उनको साफ करने के बाद फीड अपने आप करा देती है। स्टार्टिंग में हमें फीड कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तुलसी ने भी अपने बेबीज को फीड करा दिया था। उसके बाद बेबीज सो जाते हैं। एंड अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो जब रैबिट के न्यू बेबीज होते हैं तो उनमें ना जो मिल्क होता है ना, वो साफ क्लियर दिखता है एकदम उनके पेट के अंदर, क्योंकि इनकी जो स्किन होती है बहुत ज्यादा पतली होती है, इस वजह से। तो रैबिट्स में जो दिख जाता है मिल्क, उससे हमें पता चल जाता है कि दूध पिया है या नहीं पिया है। लेकिन हमें थोड़ी सी मुश्किल हुई थी उसे देखने में, क्योंकि वो जो हमारे जो रैबिट्स है ना, आप देख सकते हो थोड़े ब्राउन कलर के हैं, तो हमको मिल्क क्लियर नहीं दिख रहा था। लेकिन वो फूले दिख जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि रैबिट्स ने मिल्क पिया हुआ है अभी। लेकिन काफी सारे लोग बोलते हैं कि मदर रैबिट जो होती है ना, वो खुद से फीड करवा देती है। जिस टाइम वो बेबीज को पैदा करती है उसी टाइम नेक्स्ट डे पर करवा देती है। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि वो नहीं करवाती, खुद जबरदस्ती मदर रैबिट को पकड़ के अपन को दूध पिलाना होता है। लेकिन जितना मेरा तजुर्बा है, मदर रैबिट खुद से स्टार्टिंग के डेज में, अगर वो फर्स्ट टाइम मम्मा बन रही है, तो वो नहीं करवाती है फीड। उसको कुछ दिन तक आपको खुद को ही फीड करवाना पड़ेगा, जबरदस्ती पकड़कर। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके कान खींच के पकड़ रहे हो, उसकी टांग पकड़ रहे हो। ऐसे मदर रैबिट को नुकसान भी हो सकता है, ऐसे उसके कुछ फ्रैक्चर भी हो सकता है, उसके कानों में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रैबिट्स को कान पकड़ के बिल्कुल भी नहीं खींचना चाहिए। तो हमने तो तुलसी को पकड़कर और फिर बेबीज को फीड करवाया था। और तुलसी ने स्टार्टिंग में, अभी जब वो फर्स्ट टाइम उसकी प्रेगनेंसी है ये वाली, तो उसने सिर्फ और सिर्फ 3 बेबीज दिए थे, तो हमको ज्यादा मुश्किल भी नहीं हुई थी। और हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि तीनों के तीनों रैबिट ही अच्छे से मिल्क पिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लोग तीनों को एक साथ रख देते हो और पता नहीं चल पाता कि तीनों में से किसने नहीं करा फीड, किसने करा है। तो एक को अच्छे से चेक करना कि तीनों का पेट फूल रहा है या नहीं फूल रहा है। उसी से हमें पता चलेगा कि हाँ तीनों बच्चों ने दूध पिया है। रैबिट्स जब उनकी आईज खुल जाती है, बेबी रैबिट्स की, जैसे इनकी आंख बिल्कुल खुल चुकी है, एज यू कैन सी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो चुकी है इनकी, अभी थोड़े से बड़े हो चुके हैं, लेकिन स्टिल हम इनको मिल्क ही फीड करवा रहे हैं। ये लोग काफी सारी चीजें कुतरने भी लग जाते हैं, क्योंकि इनके दांत आ रहे होते हैं, उसमें खुजली चल रही होती है, तो कुतरने के लिए आप इनको कुछ दे सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि वो अंदर ना ले, क्योंकि अभी इनके डाइजेशन इतना ज्यादा अच्छा नहीं है कि हर एक चीज को डाइजेस्ट कर पाए। अभी ये सिर्फ और सिर्फ मिल्क को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि जो बेबी रैबिट्स होते हैं उनको पूरे 1 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ मिल्क फीड कराएं। अब आता है सबसे मेन टॉपिक, जो कि है कि बेबी रैबिट को
उधर ही जहाँ पे उसकी मम्मा रैबिट ने नेस्टिंग करी है उधर ही रहने दे या फिर उनको वहां से हटा ले। कई सारे लोग होते हैं जो उधर ही रहने देते हैं, लेकिन अगर मेरी बात करूँ तो मैंने नहीं रहने दिया था, क्योंकि जो बेबी रैबिट्स होते हैं उनकी स्किन बहुत ज्यादा पतली होती है और उस जगह पे जहाँ पे मम्मा रैबिट नेस्टिंग करती है वहां पे घास भी होती है जो कि बच्चों को चुभ सकती है। तो आप लोग कर क्या सकते हो वो देखो कि बेबी रैबिट को आप कहाँ से कैसे रख सकते हो, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोगों को बस एक शू का बॉक्स लेना है। आपके जो शूज आप लोग लाते हो वो बॉक्स में ही आते होंगे, तो आपको वो वाला बॉक्स ले लेना है। जो मैंने करा था मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें एक होल भी हो रखा है। अगर नहीं हो रखा तो आप लोग होल इसमें कर सकते हो, अदरवाइज ये तो खुला रहेगा ही। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये कपड़ा रखा था। इसके अंदर आप एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सा जो चुभे नहीं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बिल्कुल भी ना चुभे, वो आप कपड़ा रख देना। अगर सर्दी है तो आप लोगों को मोटा कपड़ा ही रखना है जिससे बच्चों को सर्दी ना लगे। हमारे यहाँ पे गर्मी में हुए थे, इस वजह से मैंने ज्यादा मोटा कपड़ा नहीं रखा था, सिंपल सा कपड़ा रखा था। एंड ये कपड़ा रखने के बाद अच्छे से इसको फोल्ड करके रखना और बेबीज को इस पे रख देना। और कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। ना मैंने तुलसी के बाल रखे, ना कॉटन रखी, ना घास रखी, क्योंकि घास चुभती है। बाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेबीज के मुंह में चले जाते हैं। ये चीज मैंने देखी थी कि इन बेबीज के मुंह में बाल जा रहे थे, इस वजह से मैंने बाल हटा दिए थे पूरे तरीके से। बच्चों को ना अच्छे से क्लीन कर लिया था मैंने, और मैंने इस डब्बे में बेबीज को रख दिया था। एंड उनके ऊपर भी एक सॉफ्ट सा कपड़ा ढक दिया था, क्योंकि बेबीज की स्किन पतली होती है तो उनको ठंड भी लगती है चाहे कितनी ही गर्मी हो। एंड मैंने उनको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा था, ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो उधर, यानी कि ना ज्यादा ठंड हो ना ज्यादा गरम गरम एरिया हो, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा था। तो बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, एक प्यारा सा शूज का बॉक्स लेना है। ध्यान रखना कि बेबीज जो होते हैं ना वो टॉयलेट वगैरह भी करने लग जाते हैं, तो इस वजह से उनका भी ध्यान रखना है कि वो गीले पे ना बैठे, बार बार से ना लेटे। तो कपड़ा भी आप लोग चेंज करते रहना। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बेबीज को कैसे फीड करवाएं। रैबिट मदर को ज्यादा जबरदस्ती तरीके से ना पकड़ें, सिंपल तरीके से उसको फीड करवाएं। कैसे करवाते हैं वो मैं बताती हूँ। सिंपल सा ये वाला शू बॉक्स लेना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जब बच्चे 5 दिन से ज्यादा हो जाएं, जैसे कि उनकी जो लेयर है वो एकदम पतली ना रह के थोड़ी मोटी हो जाए, या फिर थोड़े से उसपे बाल आ जाए। या फिर एक चीज और ध्यान रखना कि मदर रैबिट कई सारे बच्चों को खा जाती है, ऐसा काफी सारे लोगों ने बोला है। हमारी तुलसी ने किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, ना काटा है, ना मारा है, ना कुछ। लेकिन कई सारे ऐसे होते हैं जो कि काट जाते हैं, तो उस चीज का आप लोग एकदम ध्यान रखना। अगर आपकी मदर रैबिट बिल्कुल भी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा रही है और बच्चे भी थोड़े से ग्रो कर चुके हैं, उनके बाल आ रहे हैं, तो आप लोग सिंपल सा मेथड यूज कर सकते हो। बॉक्स लेना है, उसमें पहले मदर रैबिट को डालना है एंड देन बच्चों को डाल देना है एंड इसको ऐसे बंद कर देना है। जैसे मदर रैबिट भी नहीं भागेगी, आपको उसे जबरदस्ती भी नहीं पकड़ना पड़ेगा। और सबसे मेन चीज ये ध्यान रखना कि वो बच्चों को नुकसान ना पहुंचा रही हो, तो बार बार खोल के देखते रहना। हमारी तुलसी ने बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया था बच्चों को, आराम से वो उनको फीड करवा रही थी। इस वजह से हम ये वाला मेथड यूज करते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल होता था। इस होल की वजह से कुछ सांस की भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो फिर आप लोग, अगर आपके बॉक्स में इधर होल नहीं है, कहीं पर भी होल नहीं है, तो आप लोग चाहो तो ऊपर से छोटे छोटे होल कर सकते हो, फिर साइड में से छोटे छोटे होल कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट और इजी मेथड है, जिससे ना बेबीज को नुकसान होएगा, ना ही मदर रैबिट को आप लोगों को जबरदस्ती बुरे तरीके से पकड़ना पड़ेगा। एंड जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, 10 दिन से ज्यादा हो जाएं, तो प्लीज उनको ऐसे मत करना कि उनको एक जगह पटक के रखा हुआ है, आलसी बना रखा है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बच्चे इनएक्टिव हो जाते हैं। मैंने ये गलती करी ही नहीं, मैंने हमेशा बच्चों के साथ खेला है, हमेशा उनको खिलाया है, मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ शैतानी वगैरह करते रहना, जैसे बच्चे एक्टिव बनेंगे। लास्ट में मैं बस आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि बेबीज को टच फर्स्ट डे मत करना, सेकेंड डे सिर्फ कोई भी एक पर्सन है, मैक्सिमम 2 पर्सन उसको टच कर सकते हैं। फर्स्ट डे में आपको कपड़े से ही टच करना है। और जहाँ पे मदर रैबिट ने पूरी नेस्टिंग करी हुई है, वहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि वहाँ पे चींटी वगैरह ना हो। अगर आप लोग मेरी तरह करना चाहते हो तो एक शू बॉक्स लेकर उसमें जैसा मैंने बताया था वैसा करके आप बेबीज को उधर रख सकते हो। एंड टाइम टू टाइम बेबीज को फीड कराते रहना, हो सके तो हर 3 घंटे में बेबीज को फीड करवाना। उनसे ना उनकी ग्रोथ और भी ज्यादा अच्छी होगी। और तुलसी की डाइट का मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा था, यानी कि जो भी आपकी मदर रैबिट होगी उसका डाइट का बहुत अच्छा ध्यान रखना। मैंने उसको खीरा, सेब, अमरूद तो वो थोड़ा बहुत ही खाती थी, लेकिन ज्यादातर उसकी घास, रोस्टेड चना और थोड़े से भिगोए हुए चने, ये अच्छे से खिलाना, जैसे कि वो अच्छे से मिल्क प्रोड्यूस करेंगे और बेबीज को अच्छे से फीड करवा पाएंगे। एंड बेबी रैबिट्स को आप भी बार बार जाके टच मत करना, उनको रेस्ट करने देना। 5 दिन तक बिल्कुल रेस्ट पे होने चाहिए। वो सोते हैं तो सोने दो। जब 5 से ज्यादा दिन हो जाए या 10 से ज्यादा दिन हो जाए, तब आप उनके साथ खेलो, मस्ती करो, उनको थोड़ा जमीन पे उतारो, आराम से वो बैठेंगे, चलना सीखेंगे। ऐसे ही हमारे रैबिट सीखे थे। होप सो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, काफी नॉलेज मिली होगी आप लोगों को। लेकिन स्टिल अगर आपका कोई सजेशन है या फिर अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछ सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे DM कर सकते हो। बाय बाय।